आइए अपने मुंह को खोल कर, जिसे अन्य भाषाओं का वरदान है, आप दुआ करें मेरे लिए कि प्रभु मेरे द्वारा हम सभी से बातें करें। मेरी नहीं लेकिन परमेश्वर की महिमा हो। मेरे होठों को, मेरी जुबान को, वो हर एक शब्द को परमेश्वर छू जाए और यहाँ पर छुटकारा आए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप ताबा लें। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ पर स्वागत है। हम दुआ करते हैं कि प्रभु आप यहाँ पर राज्य करें। परमेश्वर ये मौका, ये जरिया आपने हमें दिया है कि हम आपके स्वर्ग के भंडार से खोलकर प्रभु जी आपके राज्य में प्रभु जी हम आगे बढ़े और आपके नाम को महिमा दे। इसके लिए हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर हम आपके हाथ में दे रहे हैं। हर एक गड़बड़ी को प्रभु जी, हर एक रुकावटों को, हर एक नेटवर्क को प्रभु जी, हर एक लोग जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, हम सभी लोग यीशु के लहू तले आते हैं और हम दुआ करते हैं यीशु के नाम से। जब हम आपके वचनों से सुने प्रभु, आपकी आजादी को हम प्राप्त करें, ना केवल हमारे जीवन में लेकिन हमारे परिवारों में, हर एक जगह पर जहां हम जाए प्रभु, यीशु के नाम से हम दुआ करते हैं कि आपकी आजादी को हम अनुभव करें, आपकी शांति को अनुभव करें, आपके छुटकारे को अनुभव करें पिता। सारी महिमा आदर गौरव आपको देते हुए यीशु नाज़री के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन आमेन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग आमीन आमेन आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और आशीषित हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं। आज जो एक चीज मुझे ज्यादा समय नहीं मिल पाया कि मैं कुछ चीजें आपके सामने लेकर आऊं, लेकिन जो चीज परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है और जिससे मैंने कुछ सीखा है, मैं वो चीज आपके सामने रखना चाहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर हर एक से बातें करेगा, हर एक के जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। तो आज हम कुछ सीखना चाहते हैं और हम कुछ सीखेंगे। पिछली बार जब हम मिले थे तो मैंने आपसे किस विषय में बात करी थी, कोई बता पाएगा? किसी को याद है पिछली बार जब हम मिले थे? कुछ 1-2 हफ्ते पहले की बात है ये। हमने किस विषय पे सीखा था? ठीक है, तो अभी ये बहुत जरूरी है। क्या पिंटू ब्रदर, हमने क्या सीखा था? ठीक है, अभी मैं आपसे ये कह रही हूँ कि जब भी आप, कोई भी प्रचारक या कोई भी परमेश्वर का दास या दासी आपसे बातें करता है, वो वचन लेकर आता है, तो कृपया करके अपने पास नोटबुक और पेन रखे, उसे लिखिए, उस पर मनन करें, उसे याद करें। क्योंकि अगर आप उसे याद नहीं करते हो, आप उस पर मनन नहीं करते हो, तो वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता, वो वचन हमारे जीवन में फल को लेकर नहीं आता है ना। तो बहुत जरूरी है कि जब हम कुछ चीजें सीखते हैं, और मैं जानती हूँ कि आप लोग सभी लोग हर रोज इस प्रेयर लाइन में जुड़ते हैं और आप हर रोज कुछ ना कुछ नया आप परमेश्वर के वचन में सीखते रहते हो। तो मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसी चीजें होगी जो आप जब सीखते हो तो कुछ चीजें आपके जीवन में लग जाती है या मन पे लग जाती है, उसे थामे रहे, उस वचन को पकड़े रहे। उस वचन, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, वो वचन को पकड़े रहे और उस चीज पे आपको हमेशा प्रार्थना करना है और प्रभु से कहना है कि प्रभु ये वचन मेरे लिए है, मैं इसे स्वीकार करती हूँ। तो हमने पिछली बार सीखा था कि मुझे चुप क्यों रहना चाहिए, हमें परमेश्वर के सामने चुप क्यों रहना चाहिए, हम उस चीज पर सीख रहे थे, है ना। तो उसी विषय पे अगर आज मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ, तो मैं आपसे ये कहूंगी कि बहुत समय हम ऐसे लगता है कि हमारे जीवन में हम कहते हैं कि हमारा जीवन सही नहीं है, हम दूसरों के जीवन को देखते हैं और हम बहुत कुछ अच्छा हम उनके जीवन में देख पाते हैं कि अरे उनका जीवन तो बहुत अच्छा जा रहा है, हमसे वो बहुत ही आगे है और हमसे वो उनके जीवन में बहुत सारी आशीषें हैं। हमारे जीवन में क्या है, हम हर बार अपने जीवन को दूसरों के परिस्थितियों से, उनके जीवन से हम
उसकी तुलना करते हैं। ऐसा ही कुछ इस कहानी में हुआ जो मैं आपसे आज अभी कहना चाहती हूँ। एक फैक्ट्री थी, वहां पर लकड़ों का कुछ जो लकड़ियां होती है वो उसका कारखाना था, उसकी फैक्ट्री थी। और वहां पर एक पेंसिल थी, अगर आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में एक पेंसिल है, तो वहां पर एक ऐसी पेंसिल थी। और वो पेंसिल बड़ी ही मतलब बहुत अच्छी थी। और वो वहां पर उसके साथ में जमीन पर कुछ लकड़ियों के टुकड़े गिरे थे। तो जब आप इस बात को सुन रहे हो, मैं चाहती हूँ कि आप इस कहानी को थोड़ा-सा अपने आँखों के सामने आने दीजिए, जहाँ पर आपको पता चलेगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि एक पेंसिल है एक फैक्ट्री में, उस पेंसिल के सामने कुछ ऐसे वुडन के, लकड़ी के कुछ पीसेस जो है, कुछ टूटे-टूटे, छोटे-छोटे जो टुकड़े हैं, वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं। अब ये जो टुकड़े हैं, ये टुकड़े किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? ये जो भूसा है, ये जो टुकड़े हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं आग में डालने के लिए। वो जो लकड़ियाँ वहाँ पर पड़ी हुई थी, छोटे-छोटे जो टुकड़े थे, उसका इस्तेमाल हो रहा था आग के लिए। तो ये जो टुकड़े थे, वो पेंसिल को देखकर बोलते हैं कि अरे पेंसिल, तुम्हारी ज़िंदगी देखो, तुम्हारी लाइफ़ देखो, बड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। तुमको क्या करना है? तुमको तो किसी के हाथ में रहकर तुम्हें तो बहुत अच्छी ड्राइंग निकालते हैं, तुम पेंटिंग करती हो, मतलब तुम्हारी लाइफ़ देखो यार, बहुत अच्छी है। तो हम देखो हमारी लाइफ़ क्या है, हमको बस काटा जाता है और हमको उठाकर उस आग में डाल दिया जाता है। हमारी लाइफ़ तो यहीं पर खत्म हो गई है। अब उस चीज़ पे पेंसिल क्या बोलती है? पेंसिल कहती है कि देखो, जो कुछ आज तुम मुझे देख रहे हो, मैं भी एक पूरे ऐसे एक प्रोसेस से गुजरी हूँ, या आप एक ऐसे कार्य से गुजरी हूँ जहां पर आज आप मुझे देख रहे हो। और मेरा जो कर्ता है, जिसने मुझे ये बनाया है, जिसने मुझे बनाया, वो जब मुझे बना रहा था और जब मुझे वो पैक कर रहा था, तो मुझे उसने ऐसी 5 चीजें बताई जिससे मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है? तो जब वो पेंसिल बनी, उसको बनाया गया, बनाने के बाद में जब उसको पैक कर रहा था, तो उसका जो कर्ता था, जिसने इस पेंसिल को बनाया, उसने इस पेंसिल से ऐसी कुछ 5 चीज़ें कहीं जो हमारे जीवन से हम उसको अगर देखें, तो हम उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं। तो क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं, तो आप मुझे थम्स अप दीजिए, है ना? आप एक नोटबुक, पेन, आपके पास जो कुछ भी है, आप अगर मोबाइल पर लिख रहे हो, तो आप वहाँ पर लिखिए कि हाँ, मैं तैयार हूँ। और आप सबसे पहला चीज़ जो जो पेंसिल कह रही है, वो ये कहती है कि सबसे पहली चीज़ उसके मालिक ने उससे क्या कहा? सबसे पहली चीज़ उसके मालिक ने ये कहा कि देखो पेंसिल, तुम तुम अपने जीवन में बहुत बड़े-बड़े काम कर सकती हो। उसने कहा तुम अपने जीवन में बड़े-बड़े काम कर सकती हो। कब? अगर तुम अपने आप को किसी के हाथ में सौंप दो। मैं दोबारा कहूंगी, पेंसिल के मालिक ने पेंसिल से कहा, देखो पेंसिल, तुम जाने वाली हो और तुम आने वाले दिनों में, आने वाले समय में बहुत बड़े-बड़े काम करोगी। लेकिन कब करोगे? जब तुम अपने आप को किसी के हाथ में समर्पण करो। आप जानते हो, पेंसिल को हम हाथ में पकड़ते हैं, अगर ये पेंसिल किसी के हाथ में नहीं आती है, तो वो कुछ लिख नहीं पाएगा। वो पेंसिल किसी काम का नहीं है, जब तक आप उसको हाथ में नहीं लेते हो, है ना? ऐसा ही जब हम यू नो परमेश्वर का वचन में लिखा है, नीति वचन उसका 3 अध्याय और 5 और 6 वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। सबसे पहला बोल रहा है कि परमेश्वर पर तुम क्या करो? विश्वास करो, अपनी समझ का सहारा मत लो और अपने आप को परमेश्वर को समर्पण करो, है ना? उससे क्या होता है? वचन कह रहा है कि जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं परमेश्वर के हाथों में, तो परमेश्वर हमारे हर एक टेढ़े-मेढ़े रास्ते को क्या करेगा? सीधा मार्ग बनाएगा। वो मार्ग किस लिए होगा? वो मार्ग हमारी उन्नति के लिए होगा, हमारी भलाई के लिए होगा, हमारे अच्छे भविष्य के लिए होगा। लेकिन ये सब कब होगा? आपको क्या लगता है, कब होगा ये सब कुछ? ये तो तब होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करेंगे।
कितने लोगों को लगता है ये सही बात है कि जब तक पेंसिल मेरे हाथ में नहीं आती है मैं कुछ निकाल नहीं सकता या मैं उस कुछ लिख नहीं सकता। इसी प्रकार जब हम हमारे अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं, हम वो बड़ा काम नहीं कर सकते जो एक पेंसिल या कलम कर सकता है। हालेलुया! परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत बड़े काम करना चाहता है और वो कैसे करना चाहता है? वो ऐसे करना चाहता है कि हम उसके अपने आप को उसके हाथ में समर्पित हो जाएँ उसके बाद। दूसरा बात जो मालिक ने पेंसिल से कहा, वो ये था कि हम कष्टों से हमको शार्प किया जा रहा है। तो आप जब इस पेंसिल को देखते हैं, हम क्या कह रहे हैं? हम इस पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हैं, वो बहुत ही दर्द भरा होता है। लेकिन जब आप शार्प कर रहे हो तो क्या हो रहा है? वो नोकीली बनती है, वो खूबसूरत बनती है। तो कभी-कभी क्या होता है कि हम जब पेंसिल को शार्पनर से शार्प कर रहे हैं, वो उसकी भलाई के लिए है। वो शार्पन जो हो रहा है, वो शार्पनर के अंदर जब घुस रहा है, डेफ़िनेटली वो बहुत ही यू नो दर्दनाक है या दुःख भरा है या बहुत ही दर्द देने वाला वो एक ऐसा प्रोसेस है। लेकिन जब वो बाहर निकलती है पेंसिल, डेफिनेटली उसकी जो पॉइंट है वो हमें मदद करती है कि हमारी हैंडराइटिंग जो है अच्छी आए, हमारी जो कलाकारी है वो अच्छी बने, वो बहुत ही बेहतर बने। तो ये सारी चीजें कब होती है? जब वो शार्पन हो जाए। अगर वो शार्पनर नहीं बन कर रही है तो उसकी पॉइंट जो है वो बहुत ही नुकीली नहीं होगी। जब नुकीली नहीं होगी तो मेरी हैंडराइटिंग खराब आएगी। हैंडराइटिंग खराब आ रही है मतलब मेरा अगर मैं कुछ ड्राइंग निकाल रही हूँ तो वो स्केच भी ढंग से नहीं बनता है। इसी प्रकार हमारे जीवन में ऐसे कुछ परीक्षाएं आते हैं, ऐसे कुछ आपके हमारे जीवन में टेम्पटेशंस आती है, दुख आते हैं, जो हमारे जीवन के लिए एक भलाई के लिए लाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कुछ दुःख मेरे जीवन में आया तो अरे बाप रे! मेरे जीवन में ये दुःख क्यों आया? एक के बाद एक समस्या क्यों आ रही है? हो सकता है परमेश्वर आपको उस जगह पर शार्प करना चाह रहा हो सकता है कि आपने किसी को माफ नहीं किया है और परमेश्वर बार-बार उसी चीज को या ऐसी परिस्थिति को वहां पर आपको लेकर जा रहा है और आप कह रहे हो कि यार प्रभु मुझसे नहीं हो रहा है, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। तो परमेश्वर की बातों को आप जानिए, वहां पर परमेश्वर आपको और मुझे शार्प करना चाह रहा है कि हम उस दुख से, उस दर्द से, उस परीक्षाओं से अच्छे एक व्यक्ति बन जाए। रोमियो की किताब 8 उसका 18 वचन है, ऐसा कहता है कि जो जो कष्ट हम गुजर रहे हैं, जिस कष्टों से या जिस दुख से हम गुजर रहे हैं, वो आने वाली भलाई या आशीषों को बहुत जरूरी है कि हम उस चीज को, इस बात को जानें कि अगर आज आप किसी समस्याओं से गुजर रहे हैं और आपको लग रहा है कि अरे मेरे परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा, या परमेश्वर मेरे जीवन में ये क्यों कर रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाओं को, ऐसी परिस्थितियों को लेकर आते हैं जिससे कि वो उनकी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा कर सके। आप समझ रहे हो? परमेश्वर की योजना आपके लिए, मेरे लिए क्या है, उस चीज के लिए, उस योजना को हमारे जीवन में पूरा होने के लिए आपको और मुझे इस परिस्थिति से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप किसी परीक्षाओं से गुजरे, अगर आपके पास कुछ नहीं है और परमेश्वर आपको कहता है कि नहीं ये भी आपको देना है, या अगर आप इस परीक्षा से गुजर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसी परिस्थिति में आपको डाल रहा है कि परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको उन लोगों से प्रेम करना है, तो ये जान लीजिए कि हर एक परीक्षाओं में परमेश्वर उनके योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करना चाहता है। तो आप में से कौन ऐसा है जो परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा नहीं होना देना है? मैं विश्वास करती हूँ ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है।
हम में से कोई भी नहीं चाहता कि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी ना हो, परमेश्वर की योजनाएँ हमारे जीवन में पूरी ना हो। हम सभी लोग चाहते हैं कि हम परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करें, यू नो। तो अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करें, हम परमेश्वर की योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा करें, तो ये बात को आज आपको बैठना है और समझना है कि क्या मेरे जीवन में मैं एक पेंसिल के समान एक ऐसी पॉइंट को लेकर जा रहा हूँ कि उस डर से कि मेरे को शार्पनर के पास नहीं जाना है, मुझे मेरी पॉइंट को अच्छा नहीं बनाना है। तो आप सोचिए, उस पेंसिल को कोई इस्तेमाल नहीं करता जिसकी पॉइंट अच्छी नहीं होती है। तो आपको आज ये जानना है कि ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ पर परमेश्वर आपको शार्प करना चाह रहा है। और अगर आप वहाँ से भाग रहे हो, तो ये समय आज आपका है। आप कह रहे होंगे कि मुझे मेरे जीवन में एक के बाद बीमारी आ रही है, परमेश्वर मेरे को नहीं समझ में आता, आर्थिक समस्याएँ आ रही है, मैं नहीं जानता ये क्यों हो रहा है। यू नो अ एक के बाद एक मेरे जीवन के रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। आपको ये बात को जान लेना है, परमेश्वर आपको वहाँ पर बना रहे हैं। अगर आप वहाँ पर परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मुझे तू शार्प कर, मुझे तू तैयार कर, मेरी पॉइंट को तू और शार्प कर और नुकीला कर और मैं तैयार हूँ, तब जाकर परमेश्वर की जो योजनाएँ हैं, उसका जो प्लान है हमारे प्रति वो पूरा होता है। आप में से कितने लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए? मुझे आपके हाथ नहीं देखने, लेकिन आज परमेश्वर आपके हृदय को देख रहा है। अगर ये बात आपके हृदय को छू जा रही है, तो सच में ये वचन आपके लिए है। मुझे याद है कि कुछ समय था मेरे जीवन में जब यू नो अ, मेरी व्यक्तिगत जीवन की मैं बात कर रही हूँ। मेरी शादी के बाद मैं कुछ ऐसी परिस्थिति से गुजर रही थी कि मेरे पति को मैं माफ नहीं कर पा रही थी। और मैं परमेश्वर को जब परमेश्वर के सामने जाती तो मैं नहीं जा पा रही थी। और परमेश्वर बार बार मुझे उस चीज को लेकर आ रहा था कि क्यों यहाँ पर लेकर आ रहा है। और जब मैं बहुत नाराज हो जाती थी कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अतः परमेश्वर ने मुझसे कहा कि एक कुम्हार जैसे एक मिट्टी को आकार देता है। एक एक शार्पनर जब पेंसिल को शार्प करता है, उसको एक आकार आ जाती है। तो जब वहां पर एक जब आकार आ रहा है, वो चीज इस्तेमाल करने के लायक बनती है। हालेलुया। तो जब आप और मैं चाहते हैं कि हम परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, तो ये जरूरी है कि हम उसके परीक्षाओं में भी उसका साथ दे और विश्वास करें कि ये परीक्षाएं मुझे परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने के लिए मदद कर रहा है। ये था मेरा दूसरा पॉइंट जो पेंसिल उन लोगों से कह रही थी। तीसरी बात क्या उस पेंसिल के मालिक ने कहा था उससे? तीसरी बात ये कहा था कि हमको हमारी गलतियों से सुधरने का मौका मिलेगा। पेंसिल से कहता है कि तुम अपनी गलतियां जो कर रही हो उससे सुधरने का तुम्हें मौका मिलेगा, जैसे परमेश्वर हमें मौका देता है। हर एक एक स्थान पे परमेश्वर, जब हम गलती कर बैठते हैं, हमको ये लगता है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं परमेश्वर के सामने नहीं आ सकती। लेकिन परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर पूरे प्रेम से भरा है, वो उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज्यादा है और वो हमें हमेशा हमारी गलतियों से क्षमा देता है। जैसे पहले यूहन्ना और उसका 1 और 9 में कहा है कि अगर हम अंगीकार कर लेते हैं कि हमने गुनाह किया है, तो हमारे पाप जो है वो मिट जाते हैं, हमें उद्धार मिलता है। इसी प्रकार से इसका ये मतलब नहीं है कि हम बार बार वो गलतियां करें। क्या अच्छा ठीक है, मुझे जलन की भावना है तो मैं सभी से जलन ही करता रहूंगा और दोबारा मैं आके परमेश्वर से माफी मांगूंगा। ऐसा नहीं है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम बार बार करते जा रहे हैं और हम परमेश्वर के सामने आकर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि हाँ उसने हमारे लिए लहू बहाया, उस क्रूस पर उसने अपनी जान दी।
लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहते कि या वचन ये नहीं कहता कि हम लगातार कुछ गलतियों को करें और लगातार एक ही बातों के लिए हम माफी भी मांगते रहे। परमेश्वर कभी ये नहीं कहता या वचन भी ये नहीं कहता। तो हमें करना क्या चाहिए? आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जब मुझे लगता है कि हाँ, मैंने गलती करी है, मुझे इसमें से बाहर भी निकलना है और मुझे मेरी गलतियों को सुधारना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? 3 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हाँ, मैंने परमेश्वर के विरोध पाप किया। जब ये एहसास आ जाता है, तो दूसरी बात आती है कि हमें पछतावा करना है और उस बात को अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, मैंने पाप किया, मैंने आपके विरोध जाके ये गलती करी है और मुझे आपकी जरूरत है। मुझे प्लीज आप इस परिस्थिति से बाहर निकालें। यू नो और तीसरी बात और बहुत जरूरी बात यह है कि जब हम पछतावा करते हैं, जब हम इसे अंगीकार करते हैं, तो उस क्रूस के बलिदान को हम याद करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, वो उस क्रूस पे जो बलिदान आपने किया वो मेरे लिए था और मैं आपकी क्षमा को अपने जीवन में स्वीकार करती हूँ। मैं 1 मिनट यहाँ पर चाहती हूँ कि आप में से ऐसा कोई भी है जो जो इस चीज़ को मान रहा है कि आपके जीवन में आपको कभी ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपने प्रार्थना किया, आपने वचन सुना और उस समय आपको बहुत ही लगा कि हाँ यार, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, अब चलो मैं माफ़ी माँग लेता हूँ और आपने माफ़ी भी माँग ली। लेकिन जब आप उस परिस्थिति से जब बाहर गए या उस माहौल से जब आप बाहर निकले, तब फिर से शैतान आपको आपके पाप को लेकर, उस एहसास को लेकर कि यार तूने बहुत बड़ा पाप किया, देख परमेश्वर तुझे है ना नहीं देखता या तुझसे प्रेम नहीं करता या तुम कभी परमेश्वर के सामने नहीं जा सकते, तुम तो मतलब बहुत बहुत परमेश्वर के लायक नहीं हो। ऐसी सारी बातें दिलाकर हमें ब्लेम करेगा, जिससे हम परमेश्वर के सामने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो तो यही चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने ना जाए। लेकिन आज ये समय है, अगर आपको ऐसा महसूस कभी भी हुआ है या अभी भी हो रहा है कि हाँ, मैंने तो उस दिन माफ़ी माँगी थी, लेकिन उसके बाद में मैं परमेश्वर के सामने नहीं जा पाया क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है, मैंने ऐसा कैसे कर लिया, मुझसे ये गलती कैसे हुई? ये समय है आपके पास कि आज आप परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर से कहें कि प्रभु, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप मुझे मदद करोगे और आप मुझे इसमें से बाहर निकालोगे। मैं उस क्रूस के बलिदान पर उस माफ़ी को मैं स्वीकार करती हूँ। आप में से कितने लोग, मैं नहीं जानती कि ये महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन मेरे जीवन में ये बहुत हुआ है। मैं हमेशा गलती करती और हमेशा मैं प्रभु के सामने जाकर माफ़ी माँगती और मुझे मैं कभी अभी भी मैं उस बात को सीख रही हूँ कि मैं लोगों से कैसे प्रेम करूँ या किस बात से मैं उनके सामने मैं मसीह को कैसे लेकर आ सकूँ या उनके सामने मैं मसीह को कैसे दिखा सकूँ अपने जीवन से और उस समय में बहुत ऐसी चीज़ें हो जाती है कि मैं गलती कर बैठती हूँ और उसके बाद मुझे पछतावा होता है। और जब मैं परमेश्वर के सामने जाती हूँ तो मुझे मेल मिलाप करना होता था, तो मैं जब लोगों के पास जाती थी और माफ़ी माँगती थी, तो लोग मुझसे कहते थे कि अरे, तेरा तो ये रोज़ का हो गया है ना? पहले गलती करो फिर माफ़ी माँगो, गलती करो फिर माफ़ी माँगो। लेकिन आप अगर आप भी ऐसी कुछ परिस्थिति से गुज़र रहे थे, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु, मुझे इन परिस्थितियों से गुज़रना ही नहीं है। मुझे आप एक ऐसे माहौल में लेकर जाओ, जहाँ पर ये चीज़ें मेरे जीवन से बहुत ज़्यादा दूर हो जाए और मैं अपने जीवन में मसीह को दर्शाऊँ, हर समय जहाँ कहीं पर भी मैं रहूँ। और आप विश्वास नहीं करोगे कि आज की डेट में मैं प्रभु की महिमा के लिए ये बात आपसे कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुकी हूँ, लेकिन बहुत-बहुत कम जगह पर परमेश्वर मुझे यू नो
ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जहाँ पर मैं कुछ गलतियाँ कर देती हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा मुझे मदद करती है। बहुत जगहों पर लोगों ने मुझे कहा है कि आपको देखते हैं तो आपके साथ में रहते हैं, तो आपके पास आते हैं तो हमें एक अलग-सी शांति महसूस होती है। हमें लगता है कि आप हमें उत्तर दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो विश्वासी नहीं है, लेकिन फिर भी आकर हमसे ये बातें करते हैं। तब मैं जानती हूँ कि प्रभु, जब मैं एक समय था, जब मैं बहुत गलतियाँ कर रही थी और उस समय मैं समझती थी कि अरे! मैं कैसे लोगों के सामने जा सकती हूँ? मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया है, मैं तो अच्छी नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वो शार्पनेस दिया, परमेश्वर ने मुझे वो मौका दिया कि मैं अपनी गलतियों से सीख सकूँ और आज जाकर मैं परमेश्वर की महिमा को लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ। इस माध्यम से भी मैं बहुत सारे लोगों को यू नो बता रही हूँ कि परमेश्वर कितना भला है, इसमें भी परमेश्वर की महिमा हो। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। चौथी बात जो वहाँ पर हम सीखते हैं कि अ, वो मालिक ने कहा कि हे पेंसिल, इस बात को हमेशा याद रखना कि तेरे अंदर क्या है। ये पेंसिल जब आप देखते हो तो इसके अंदर एक ब्लैक कलर का क्या है? कोल है, आपको ऊपर क्या है? लकड़ी है, लेकिन अंदर क्या है? वो बहुत ज़रूरी है। अगर ऊपर की लकड़ी है और उससे आप लिख नहीं सकते, उससे आप कुछ कर नहीं सकते। जब तक आप उसको शार्प नहीं करोगे, जब तक वो ब्लैक पॉइंट नहीं आता है, आप वहाँ पर कुछ लिख नहीं पाओगे, ना आप उससे कुछ इस्तेमाल कर पाओगे। उसी तरह हमें जानना है कि हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर कौन है, और हमें हमें इस चीज़ से हमें गर्व नहीं करना है। अगर ये पेंसिल सोचो, ये पेंसिल बोलेगी अरे मैं तो देखो बाहर से मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, मेरा तो इतना अच्छा कलर है, ये है, वो है। क्या ये गर्व करने से या घमंड करने से क्या ये किसी के काम में आएगी? बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार अगर हम अपने आप के अंदर झाँक कर देखें कि हमारे अंदर कौन है, हमारे अंदर परमेश्वर है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि नहीं, नहीं, ये तो मैंने किया है, मेरे जीवन को मैंने बनाया है, देखो मैंने इतने घर खरीदे, मैंने अपने बच्चों को मैंने इतना सब कुछ किया, मैं नहीं होती तो ये लोग कहाँ होते, मैं नहीं होती तो मेरी कंपनी कहाँ होती, मैं नहीं होती तो ये क्या होता, मेरे वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर मैं इन सारी बातों में घमंड करूं, तो मुझे नहीं पता है कि मेरे अंदर कौन है। वचन कहता है जो मुझ में है वो इस संसार से भी बढ़कर है। जब मैं उस ताकत को समझ पा रही हूँ, तब मेरे बाहरी रूप में चाहे वो भय हो, वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैं अगर किसी बात से डर रही हूँ, तो मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर कौन है। यू नो अगर मैं चिंता कर रही हूँ, बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से मैं चिंता कर रही हूँ, तो मैं नहीं जानती कि मेरे अंदर कौन है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो छोटी-सी बात को भी आप पहाड़ के जैसे बना देते हो और आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो कि अब मेरा भविष्य कहाँ होगा, अब क्या होने वाला है, तो आप नहीं जानते कि आपके अंदर कौन है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा घमंड कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं, मेरे वज़ह से ये सारा चीज़ हुआ है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आप नहीं जानते कि आपके अंदर कौन है। जैसे वचन ने कहा, वचन में लिखा है, मुझ में जो है वो इस संसार से बढ़कर है। अगर आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर वो परमेश्वर वास करता है, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं होगी। आपको किसी बात का डर नहीं लगेगा। आप किसी भी बात को लेकर घबराओगे नहीं। यू नो आपको किसी बात पे भी घमंड नहीं आएगा कि यार मतलब क्या हो रहा है, क्या मैंने किया या नहीं किया, क्योंकि आप जानते हो कि उसके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए जो हमारे अंदर है, हमारे अंदर क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को ना भूलें कि आपके अंदर कौन है। और 5वीं और आखिरी बात हम सीख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उस मालिक ने पेंसिल से कहा कि देखो पेंसिल, तुम जहाँ कहीं पर भी जाओगी, वहाँ पर तुम अपना एक निशान छोड़ोगी।
इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए। पेंसिल के मालिक ने उसे कहा, हे पेंसिल, तू जहां कहीं जाएगी, तू अपना निशान छोड़ेगी। जैसे हम हमारे जीवन में एक निशान छोड़ रहे हैं, हम हमारे जीवन से हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। इस पेंसिल ने कुछ ड्राइंग बनाई, कुछ स्केच बनाए, और वो बहुत सारे लोगों को प्रभावित हो गया। ये कलम से हमने बहुत सारी चीजें लिखी, और वो बहुत सारे पीढ़ियों के लिए वो काम की चीज बनी। तो आप कहोगे कि अरे मेरे जीवन से क्या ही मतलब है, मेरे जीवन से क्या हो सकता है, मैंने ऐसा क्या ही बड़ा काम किया जो मैं निशान छोड़ के जाऊंगा। मैं तो एक सादा सीधा इंसान हूँ। मैं चलो थोड़ा बहुत बाइबल पढ़ लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत कलेसिया चला जाता हूँ, मैं थोड़े बहुत चेयर्स को पोंछ कर थोड़ा कलेसिया की मदद कर देता हूँ। मैं मैं कुछ कलीसिया में चप्पल जो होते हैं वो सब इधर बितर थे, तो मैंने उसको ढंग से लगा दिए। तो इन सारी चीजों से मैं कैसे अपने आप का निशान छोड़ रहा हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप चाहे छोटे से छोटा काम भी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आप निशान छोड़ रहे हो। आपको पता है, अगर आप उस चेयर को पोंछते नहीं, उस चेयर को लगाते नहीं, या मैं समझती हूँ कि यहाँ पे बहुत अलग-अलग छोटे-छोटे गाँव से भी लोग जुड़े हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर चटाई नहीं डालते और लोग आकर ऐसे ही बैठ जाएँगे, तो ये गर्मी में लोगों के हाथ और पैर सब जल जाएँगे। अगर आप उन चप्पलों को सही से नहीं रख रहे हैं, तो सोचिए कलेसिया खत्म होने के बाद शायद कौन किसकी चप्पल पहन के जा रहा है, पता नहीं चलेगा। एक पैर में दूसरी चप्पल, दूसरे पैर में दूसरी चप्पल। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ? आपका छोटा सा छोटा काम जो है परमेश्वर ने देखा है, और परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं होता। आप वो हर एक व्यक्ति के लिए, वो हर एक छोटे से छोटे बच्चे के लिए जो आपको देख रहा है, आप चाहे घर में हो, आप चाहे बाहर हो, ऑफिस में हो, आप जहाँ कहीं पर भी क्यों ना हो, आप अगर एक छोटा काम भी कर रहे हो, आप परमेश्वर उसे देख रहा है, और परमेश्वर आपको उसका रिवॉर्ड देगा, आपको उसका प्रतिफल देगा। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। प्रेरितों के काम 10वां अध्याय में हम देखते हैं, वहां पर लिखा है कि एक एक स्वर्गदूत आकर इस व्यक्ति से कहता है कि देखो, तुम्हारी जो दी गई दान है वो परमेश्वर के सामने बात कर रहा है। वो दान, आप समझ रहे हो, वो ऐसे मुट्ठी में जाता है, कोई देखता नहीं है, वो केवल हमें पता है कि हमने कितना दिया है, कैसा दिया है, फटा हुआ नोट दिया है, चिल्लर दिया है, या किस मजबूरी में दिया है, वो केवल हम जानते हैं। तो परमेश्वर ने उस चीज को देखा, और वचन कहता है कि वो दान परमेश्वर के सामने बात कर रहा है। मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ, आपका कोई भी काम छोटा नहीं है। इस पेंसिल के समान हम भी जहां कहीं भी जाते हैं, हम अपना निशान छोड़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हैं कि हमने 5 चीजें आज सीखी है इस पेंसिल से, और अगर इसे हम हमारे जीवन में अगर हम लागू करते हैं या देखते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम सबसे अच्छे पेंसिल बने, और ये 5 चीजों से अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहली चीज, अपने आप को एक एक्सपर्ट के हाथ में दे दो। हम कहते हैं कि एक कारागिर जो होता है, जो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है, उसके हाथ में अपने आप को समर्पित करो। अगर आप समर्पित नहीं करोगे तो वो आपको इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा तो आप और मैं बड़े बड़े काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज, अपने आप को उसके हाथ में दे दो। विश्वास करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो कि अरे नहीं नहीं ये क्या है, मैं अपने दिमाग से मैं अभी अपने काम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो एक एक मैं पास्टर जी की बात बताऊंगी। एक पास्टर जी हमारे चर्च में आए थे, और वो कह रहे थे कि सैलरी जब आती है, हमको तनख्वाह जब मिलती है 20,000 की, अगर मान लेते हैं 20,000 का 10वां भाग जब हम परमेश्वर को देते हैं, तो वचन कहता है, या
आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने जब दशवांश दिया, इसका अर्थ ये है कि आपको बहुत अच्छी बुद्धि है जो आपको परमेश्वर ने दी है कि आप पैसों को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने 10वाँ भाग को सही से इस्तेमाल किया, मतलब जो 90% जो बचा हुआ है, उसको भी आप सही से इस्तेमाल करने की बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। लेकिन अगर आपने वहाँ पर अपनी बुद्धि लगाई कि नहीं चलो यार, थोड़ा मैं पैसा यहाँ डाल देता हूँ, आज मैं ये महीना मैं परमेश्वर को नहीं देता, मैं अपनी चीजों को जरूरत है तो मैं वहां पर इस्तेमाल करता हूँ, या मैं आज इस समय में मैं आधा दूंगा, मैं आधा बाद में दूंगा। मैं बस एक उदाहरण दे रही हूँ, मैं नहीं कह रही कि आप ऐसा करते हो, बट मैं उदाहरण दे रही हूँ इसे समझने के लिए, तो मुझे गलत ना समझे। मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूँ। अगर हमने कहीं पर भी अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम नहीं कर पाएगा, हमारे द्वारा वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए याद रखें कि सबसे पहली चीज, मुझे अपने आप को परमेश्वर के हवाले करना है, जिससे कि वो मेरे रास्तों को सीधा करे, मेरे जीवन में वो बड़े बड़े काम करे। दूसरी चीज हम सीखते हैं कि हमारे जीवन से हम परीक्षाओं से गुजरेंगे और वो भलाई को उत्पन्न करेगा। वो मेरे जीवन में उस परीक्षाओं के द्वारा मेरे जीवन में आशीष बनी रहेगी। उस परीक्षाओं से परमेश्वर की जो योजना है मेरे जीवन में पूरी होगी। तो मुझे इन परीक्षाओं से दूर नहीं भागना है, मुझे इन परीक्षाओं से दुखित नहीं होना है, लेकिन आनंद मनाना है कि ये परीक्षाएं जो है, ये दर्द जो है, ये दुख जो है, आने वाला जो आशीष है वहां पर मुझे लेकर जा रहा है। तीसरी चीज हमने सीखी कि हमारी गलतियों से परमेश्वर हमें माफी करता है और हमें सुधरने का मौका देता है, और हमें वो इन सारी बातों से छुटकारा भी देता है। चौथी बात हमने देखा कि हमेशा इस बात को आप याद रखें कि आपके अंदर कौन है। इस बात को घमंड ना करें कि आपने क्या किया, लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके अंदर कौन है। वो है जो इस संसार से भी बड़ा है, वो है जिसके लिए सब कुछ संभव है। तो क्या ये बीमारी, क्या ये डर, क्या ये अकेलापन, क्या डिप्रेशन, क्या अक्षमा, क्या क्या बात हो सकती है जो आप लड़ नहीं पाओगे? आप सब कुछ कर पाओगे। जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, और उसके द्वारा आप और मैं, हम सब कुछ पा सकते हैं। हालेलुया। और पांचवी बात और बहुत जरूरी बात है कि हम जहां भी है, हम उसके निशान को छोड़कर जाएंगे। उस पवित्र आत्मा की छुटकारे को, उस पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमारे जीवन से हम बहुत सारे लोगों को प्रभावित करेंगे कि वो मसीह के पास आ सके। हमारे जीवन से बहुत सारे लोग मसीह को जानेंगे। पहला कुरिन्थियन उसका 15 और उसका 58 वचन में कहता है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जो कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, छोटे से छोटा काम भी क्यों ना कर रहे हो, याद रखे आपने परमेश्वर के जमीन में बोया है, वो हमेशा 1000 गुना फल लाता है। ये विश्वास आपको करना है कि आपने किसी और पथरीली जमीन में कुछ नहीं बोया, लेकिन आप एक ऐसे परमेश्वर को विश्वास करते हैं, उसके अंदर आपने अपना जीवन को लेकर आए हैं, जो आपके जीवन को उन्नति से उन्नति, बढ़ाई से बढ़ाई, आशीषों से आशीष वो लेकर हमें जाता है। कंडीशन ये है, क्या आप तैयार है वो पेंसिल बनने के लिए जो किसी और के हाथ में दी गई है? ये केवल एक कंडीशन है। क्या आप तैयार है कि वो मालिक जो बोल रहा है उस तरीके से ही पेंसिल लिख रही है, उस तरीके से ही वो मुड़ रही है, उस तरीके से ही वो सारा चीज कर रही है? क्या आप तैयार है वो करने के लिए? और अगर आप तैयार हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें इस समय। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद कर रहे हैं। आइए हम दुआ करें इस समय, अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें इस समय। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि आप हमारे बीच में हैं। पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते कि आपने हमारी अगुवाई की, आपने प्रभु जी
हमें मदद की कि हम आपके वचनों से सीख सके परमेश्वर। हम सभी को मदद कर प्रभु जी कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, लेकिन परमेश्वर हम आप पर विश्वास करें, हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर। प्रभु होने दे परमेश्वर, यहाँ पर जितने भी लोग प्रभु जी मौजूद हैं और जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, छोटे या बड़े प्रभु जी, जहाँ कहीं पर भी है प्रभु जी, ट्रेन में, बस में, प्रभु जी अपनी गाड़ी में, प्रभु जहाँ कहीं पर भी वो है, मैं दुआ कर रही हूँ प्रभु, अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो प्रभु इस लड़ाई से लड़ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा प्रभु कि वो अपने जीवन को आपके हाथ में देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आ जाती है, रुकावटें हो जाती है। पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आज आप वो छुटकारा दीजिए उन्हें, प्रभु ने मदद कर उन्हें ऐसा अनुग्रह दे कि वो अपने समझ का सहारा ना ले, लेकिन वो आप पर विश्वास करने लगे। प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ जो प्रभु जी परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, जो दुख से गुजर रहे हैं, और प्रभु जी वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा प्रभु, कहाँ उनका जीवन जाएगा परमेश्वर। प्रभु मैं दुआ करती हूँ कि आपका अनुग्रह सभी के लिए काफी है प्रभु। मैं दुआ करती हूँ वो अनुग्रह उन सभी तक पहुंचे इस समय, उन्हें धाड़स दे, उन्हें मदद कर कि प्रभु इन परीक्षाओं में भी परमेश्वर वो आनंद करे, आनंद करे। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्थिक परीक्षाओं से गुजर रहे हैं, और प्रभु आज आपसे वो वचन दो, आगे का मत सोचो। आप ऐसी कुछ परिस्थितियों में हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि बस यही है, खत्म हो रहा है, अब आगे क्या होगा? आप इस बात को याद रखें, जिस परमेश्वर ने आपको ज़िंदा रखा है, अब तक ज़िंदा रखा है, वो आगे भी आपको ज़िंदा रखने वाला है। आपको लग रहा है आप मर जाओगे, लेकिन वचन कहता है कि जंगल का शेर भूखा हो सकता है, लेकिन धर्मी जन कभी भूखा नहीं रहेगा। परमेश्वर पर विश्वास कीजिए मेरे प्यारों और बहनों, कि परमेश्वर आपको कभी भूखा नहीं रखता है। परमेश्वर आपको और मुझे हर एक दिन की रोटी देता है। वो दयालु परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि आपने उन लोगों के जीवन में उस सारी आर्थिक समस्याओं को आपने दूर किया है, और आपने उन्हें मदद की है कि आपकी आशीष उनके जीवन में आई है प्रभु जी। इन परीक्षाओं से परमेश्वर आपने उन्हें पास किया है, आप उनके साथ हो, और प्रभु आप उन्हें आगे लेकर जाओगे। प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ अभी प्रभु, जो मानते हैं परमेश्वर कि हमने गलती की है, हमें सुधरना है, और प्रभु जी लेकिन हम आपके पास नहीं आ पा रहे थे प्रभु। वचन को सुन रहे हैं लेकिन वो बेदारी को महसूस नहीं कर रहे हैं प्रभु जी, और चिन्ह चमत्कार को देख रहे हैं लेकिन वो बेदारी को महसूस नहीं कर रहे हैं परमेश्वर। मैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, उनकी हर एक आत्मा, उनके हर एक हृदय जो जो सुस्त पड़े हैं, जो आलस से पड़े हैं, जो जो गिल्ट से भरे हैं, जो एहसास से पड़े हैं कि वो शर्मिंदा है, उन सारी बातों को आज मैं यीशु के नाम से कैंसल करती हूँ। और प्रभु आपके अनुग्रह और प्रभु आपका दया उन पर दीजिए कि परमेश्वर वो आपके नजदीक आए, वो आपके प्रेम को जाने, और प्रभु इन्हें हर ऐसा अनुग्रह दे कि वो पाप से नफरत करे परमेश्वर। प्रभु उन्हें घिन आ जाए प्रभु उन पाप से, और उस पाप में वो दोबारा ना पड़े परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ कि आप उनके साथ हैं, हमारे साथ हो, और आपने उन्हें दोबारा वो मौका दिया है, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सभी को आप मदद कर कि हम ये जान सके और याद रख सके कि हमारे अंदर कौन है परमेश्वर, हमारे अंदर कौन रहता है, और हम किसके मंदिर है परमेश्वर। ये हमारी मदद करके हम हमेशा इस बात को याद रख सके। और प्रभु आप हमें ऐसा व्यक्ति बनाए कि हम जहाँ कहीं पर भी जाए, हम आपका निशान को छोड़ कर जाए, कि परमेश्वर हम आपकी बातों को महिमा, हम आपकी आपकी आशीषों को, आपकी उपस्थिति को वहां पर छोड़कर जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ में सारी महिमा आदर गौरव आपको दे रहे हैं प्रभु। जिनको भी चंगाई की जरूरत है, मैं विश्वास करती हूँ आपने चंगाई दी है। जिन्हें भी छुटकारे की जरूरत है प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आपने उन्हें छुटकारा दिया है। ये आवाज जहाँ कहीं पर भी जा रही है, उनके घरों में, उनके ऑफिसों में परमेश्वर, उनके गाड़ियों में, उनके खेतों में प्रभु, जहाँ कहीं पर भी ये आवाज जा रही है, हम यीशु के नाम से कहते हैं कि तुम आशीषित हो, तुमने छुटकारा पा लिया है, तुम चंगे हो और तुम उन्नति पाए हुए हो।
तुम बलवंत हो, तुम खुशी से रहने वाले व्यक्ति हो और तुम जयवंत हो। हम सारी महिमा, आदर, गौरव देते हैं यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की है। पिता सुन और कबूल कर। आमेन। आमेन।